नमस्ते फ्रेंड्स। कुछ आपने मन की बात कहना चाहती थी, ख़ास तौर पे हमारी औरतों की प्रेगनेंसी को लेके। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल क्या हम जो लड़कियां बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, करियर कॉन्शियस होते हैं, तो उनका तो शादी थोड़ा सा डिले ही हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपने करियर के बारे में सोचने की वजह से उनको पढ़ाई वढ़ाई जॉब वगैरह लगने के बाद थोड़ा सा तो 30 के आसपास तो हो ही जाता है उनका उम्र। तो हमारा जो मैं ये नहीं बोलना चाहती कि करियर कॉन्शियस नहीं होना चाहिए। एक औरतों को अपने दम पे यानी कुछ कर दिखाने का जुनून होना चाहिए, ये अच्छी बात है, एम्बिशियस होना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक लड़की को अगर वो शादी करना चाहती है, तो अपने शादी को थोड़ा सा डीपली सोचना चाहिए, क्योंकि लेट शादी से आप लोगों का जो फर्टिलिटी है ना, वो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं। हमारे होटल मैं खुद इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। मैंने भी बहुत झेला इस चीज़ को लेके। मेरा पहला बेटा जो है वो थोड़ा ऑटिज़म का प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 28 ईयर्स में पैदा हो गया था। उसके बाद भी वो ऑटिस्टिक हुआ। फिर हम जब सेकेंड बेबी प्लानिंग किए, तो तब हम 35 ईयर्स के बाद हमने बहुत से ट्राई किए। कंसीव तो होते हैं, लेकिन मिसकैरेज होते हैं। फिर हमने बहुत दवाई खाई, बहुत हमने भाग दौड़ किए सेकेंड बेबी को लेके, लेकिन मेरा जो कंसीव है वो हो नहीं रहा था। होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, मिसकैरेज हो जाते हैं। तो फिर हमको डॉक्टर ने बोला कि आपका ये जो फर्टिलिटी है ना, ये थोड़ा सा इसमें एज फैक्टर की वजह से प्रॉब्लम आ गया है, तो आपको इससे बेबी नहीं ठहरेगा, तो इसके आपको आईवीएफ करना पड़ेगा। तो हमने आईवीएफ के ज़रिए हमने सेकेंड बेबी को ठहराया। भगवान की दया से जो हमारा जो आईवीएफ है वो फर्स्ट यानी सांस में ही सक्सेस हो गया, और हमारा एक खूबसूरत सा बेटा पैदा हुआ। तो मैं उन्हीं लड़की को बोल रही हूँ कि आपको अगर शादी करनी है, तो एकदम एक्यूरेट एज में शादी करने के लिए ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो लड़की की जो फर्टिलिटी होती है ना, वो 18 ईयर्स से लेकर 30 ईयर्स तक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वो ठीक ठाक रहते हैं। उसे कंसीव जल्दी से हो जाता है, यानी बच्चे पैदा करने में इतना दिक्कत नहीं आते हैं। लेकिन 30 के बाद लड़कियों की शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल प्रोसेस का भी एक फैक्टर होते हैं हमारे औरतों के शरीर में। बायोलॉजिकल सिर्फ औरतों का ही नहीं है, मर्दों का भी होते हैं। मर्द जैसे ही अगर डिले वो शादी करते हैं, तो कभी कभी उनके भी सीमेंट में या स्पर्म में दिक्कतें आ जाती हैं। तो इसलिए औरत हो या मर्द हो, अगर आप लोग शादीशुदा ज़िंदगी को यानी सक्सेस करना चाहते हैं, तो आप लोग एक सही उम्र में शादी कर लीजिएगा, क्योंकि लेट शादी से आपको बच्चों का यानी आपको बच्चे पैदा करने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। आजकल तो हो जाते हैं, लेकिन आईवीएफ प्रोसेस मुंह पे बोलने का ये इतना आसान बात नहीं होते हैं। जो आईवीएफ प्रोसेस होते हैं ना, वो बहुत ही दर्दनाक प्रोसेस भी है। एक औरतों को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ती है। नेचुरल तरीके से जो बेबी पैदा करते हैं, उससे इतना दिक्कत नहीं होते हैं जितना आईवीएफ में दिक्कत होते हैं, क्योंकि उसमें आपको दुनिया भर के दवाई खाने पड़ते हैं, हज़ारों इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, बहुत दर्द पेन झेलने वाला इंजेक्शन होते हैं, जो मैंने खुद झेला है इस चीज़ को। और उस इंजेक्शन की वजह से ना आपको बहुत लॉन्ग टर्म तक यानी पेन भी रहते हैं, कमर में दर्द होते हैं। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यही बोलना है कि अगर आप लोग एक सही उम्र में शादी करेंगे, तो बच्चे भी बढ़िया से आप लोग पैदा कर पाएंगे। ख़ास तौर पे मैं लड़कियों को बोल रही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ आप अपना यानी शादी को भी ध्यान दें, करियर भी बनाएं। दोनों चीज़ बैलेंस के साथ आप लोग
अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाइए। तब आप लोगों का जो ज़िंदगी है ना वो सुकून से जाएंगे। क्योंकि शादी के बाद मैंने बहुत से ऐसे कपल को देखा है जो बेचारे थोड़ा से थोड़ा सा लेट शादी किए हैं, 30 के बाद शादी हुए हैं, लड़का लड़की दोनों सेम एज के हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने में उन लोगों को फर्टिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आ गए हैं। जो इधर उधर वो लोग डॉक्टर के पास, गायनोलॉजिस्ट के पास, कहीं कहाँ कहाँ वो लोग धक्के मुक्के खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और ज़्यादातर कंसीव ना होने का ज़्यादातर इशू होते हैं एज फैक्टर की वजह से। क्योंकि आजकल के ज़माने में हमारा जो खान पान है, वो हम लोग जो खाना खा रहे हैं ना वो ऑर्गेनिक नहीं खाते हैं। हम लोग ज़्यादातर आर्टिफिशियल यानी बहुत स्पाइसी खाते हैं, या तो हम लोग हाइब्रिड खाना खाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो शरीर है ना, जो पोषण तत्व मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलते हैं, और इसी वजह से फर्टिलिटी में बहुत प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो मैं उन बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि आप लोग अगर शादी करना है तो सही उम्र में शादी कीजिए। करियर के साथ साथ आप अपना शादी का उम्र का भी ध्यान रखिएगा। थैंक यू। बाय बाय। खुश रहो।